एबीसी की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम समासों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने आपके सामने तत्पुरुष समास का विस्तृत वर्णन किया। उसके पश्चात मैंने बहुव्रीहि समास से संबंधित सूत्रों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की और अब मैंने आपके सामने तृतीय समास अव्ययीभाव समास उसके संबंध में कुछ सूत्रों पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। समास विधायक सूत्र कौन से होते हैं उन पर मैंने आपके सामने चर्चा की और समास के संबंध में विशेष बात ज्ञातव्य है कि समास में एक तो ये जानना आवश्यक होता है कि समास विधायक सूत्र अर्थात समास किससे हो रहा है, और दूसरा वहाँ पे ये भी आवश्यक होता है कि क्योंकि ये समास एक से अधिक पदों में होते हैं तो समास में किस पद का पूर्व प्रयोग किया जाए तो उससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनका ज्ञान होना अनिवार्य होता है। और तीसरा जो आवश्यक तत्व है जिस जानना आवश्यक है कि समास के अंत में विभक्ति लगती है, जो समस्त पद बन जाता है तो समस्त पद बनाने के लिए उससे जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो विभक्ति किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, किसके अनुसार की जाती है, तो ये तीन बातें समास के अंदर जानने योग्य हैं। मैंने आपके सामने अव्ययीभाव समास के संबंध में चर्चा आरंभ की थी और उस चर्चा में मैंने बताया था कि अव्ययीभाव समास में क्योंकि अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है और जिसकी अव्यय संज्ञा होती है उससे विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, जो भी विभक्ति लगाई जाती है उसका लोप हो जाता है, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से वो पद ही कहलाता है, क्योंकि हम जानते हैं सुप्तिङन्तम पदम। तो मैंने आपको पूर्व में ये बताया कि अव्ययीभाव समास में किसी भी उसमें लिंग में एक ही प्रकार से रूप बनेंगे और शब्द रूप जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजंत शब्द और एक होते हैं हलंत शब्द। तो अव्ययीभाव समास में जो समास अच में समाप्त हो रहा है, अच मीन्स स्वर, किसी भी स्वर में समाप्त होता है तो उससे जो भी विभक्ति लगती है उसका लोप होता है, परंतु जो अ में समाप्त होने वाला अव्ययीभाव समास है उसके लिए विशेष बात है। जो अ में समाप्त होता है अव्ययीभाव समास उससे विभक्ति का लोप नहीं होता और विभक्ति का लोप ना होने के कारण पुनः फिर हम जो कार्य करते हैं तो वो हम उस जो सुविभक्ति है, सु मीन्स सु से लेकर सुप तक जितनी भी विभक्तियां हैं उनके स्थान पर हम अम कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य किसी भी अच में समाप्त होने वाला अव्ययीभाव समास हो तो उससे परे विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे हमने अधिहरि की सिद्धि में बताया था कि हरि इकारांत है, तो इकारांत होने के कारण अव्ययाद आप सुपह सूत्र द्वारा इसके सु का लोप हो जाता है। अब इस अधिहरि का हम किसी भी के साथ प्रयोग करें, किसी भी कारक के साथ प्रयोग करें, परंतु इसमें विभक्ति परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति लगती नहीं है, बिना विभक्ति के ही प्रयुक्त होता है। तो एक तो ये बात ध्यान देने योग्य है। और दूसरा मैंने जब ये बताया कि अदंत यदि होता है अ में समाप्त होने वाला तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम विभक्ति का लोप नहीं करते, और विभक्ति का लोप नहीं करते तो क्या करते हैं, उस विभक्ति के स्थान पर अम कर देते हैं और अमी पूर्वा से हम उसको पूर्व रूप करने के बाद हमारा जो रूप बनता है वो समस्त पद के रूप में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर भी हमें सभी विभक्तियों में सु के स्थान पर अम ही करना है। अव्ययीभाव समास में प्रत्येक विभक्ति के स्थान पर उसका लोप ना करके उसके स्थान पर अम करना है, परंतु यहाँ भी अपवाद के रूप में बताया गया है कि पंचमी विभक्ति को छोड़कर, अर्थात पंचमी विभक्ति यदि अंत में लगानी है समास करने के बाद तो उस पंचमी विभक्ति का लोप तो नहीं होगा, लोप तो किसी भी विभक्ति का नहीं होगा। ये मैं अव्ययीभाव समास के संबंध में ही आपसे बात कर रही हूँ। तो पंचमी विभक्ति का तो लोप नहीं होगा, परंतु उसके स्थान पर अम नहीं होगा।
तो पंचमी विभक्ति है तो उसके स्थान पर तो अम नहीं होगा, अन्य सभी विभक्तियों में अम हो जाता है। अब आगे एक और अपवाद भी है इसका कि सभी विभक्तियों के बाद सु को अम होता है, तो इसका एक और अपवाद है तृतीया सप्तमी और बहुलम। और इसके अनुसार जो तृतीया विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति है उनका बहुलता से विकल्प से लोप होता है, अर्थात उनकी विभक्तियों का लोप होता भी है और उनकी विभक्तियों का लोप नहीं भी होता। लोप तो निश्चित रूप से होता है, परंतु मैंने ये बताया कि अम होता है। ये मैंने आपके सामने अभी बताया कि लोप तो प्रत्येक विभक्ति का होता है, परंतु लोप तो किसी का भी नहीं होता, परंतु अम जो है वो किस किस के बाद होता है। तो उसको यदि हम इसका विश्लेषण करें तो तृतीया, सप्तमी और पंचमी, इनके सु का लोप नहीं होकर इनको अम जो है वो पंचमी में होता ही नहीं है और तृतीया और सप्तमी में विकल्प से होता है। तो इतना सब चर्चा कर लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि अ में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास को छोड़कर समास के अंत में यदि कोई भी विभक्ति लगती है तो उसका लोप होता है। अब हम बात करते हैं हलंत की। तो हलंत शब्द यदि हल में, हलंत मीन्स व्यंजन में समाप्त होने वाला अव्ययी भाव समास, तो यदि व्यंजन में समाप्त होने वाला अव्ययी भाव समास है तो उसके परे सुविभक्तियों का, सुआदि विभक्तियों का लोप ही होता है। परंतु अब इसके अपवाद के रूप में अब मैं आगे आपके सामने चर्चा करूंगी, वो बाद में है, लेकिन इससे पहले अब हलंत शब्दों में कुछ समासांत प्रत्यय लगते हैं जिनके विषय में जानना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हलंत शब्दों से विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु उन हलंत शब्दों से कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग कर लिया जाता है तो वो शब्द अदंत बन जाता है। अदंत मीन्स अ में समाप्त होने वाला बन जाता है, तब अ में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास को जो कार्य होता है वो किया जाता है, अर्थात फिर वो विभक्ति लोप नहीं होता और विभक्ति के स्थान पर अम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे पूर्व मैंने आपके पूर्व व्याख्यान में वो सूत्र बताया था जिससे समास के अंत में प्रत्यय लगता है। वो सूत्र मैं आपके सामने एक बार पुनः दोहराती हूँ। अनश्च सूत्र है और अनश्च सूत्र के अनुसार अन में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास के अंत में टच प्रत्यय लगता है। तो देखिए, समास के अंत में कुछ तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उनमें से एक तद्धित प्रत्यय टच प्रत्यय है और ये टच प्रत्यय अव्ययी भाव समास में भी लगता है। तो ये टच प्रत्यय कब लगता है? तो इसमें कहा अनश्च, अर्थात अन में समाप्त हो। जो अव्ययी भाव समास अन में समाप्त हो उस समास के बाद उसके अंत में टच, ये तद्धित प्रत्यय लगता है। और मैं इसके उदाहरण के रूप में आपके सामने उपराजन तक मैंने बताया था आपको, राज्ञः समीपम, इसमें अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि सूत्र द्वारा जब हमने समीप अर्थ में उप का राजन के साथ, राजनगस के साथ समास किया था तो समास कार्य करने के बाद हमारे पास उपराजन ये स्थिति हो गई थी। अब क्योंकि ये हलंत है तो हलंत होने के कारण यदि हम इसके बाद सुविभक्ति लगाते हैं तो उसका लोप होना चाहिए, परंतु उससे पूर्व एक कार्य जो अब हमने किया है अनश्च सूत्र द्वारा, तो हम यहाँ पे समास के अंत में टच प्रत्यय करते हैं। तो टच प्रत्यय का अमात्र शेष रहता है, तो हमारे पास स्थिति होती है उपराजन अ। अब इसके बाद जो आज मैं सूत्र आपके सामने जिसके विषय में व्याख्या कर रही हूँ वो सूत्र है नस् तद्धिते। और इस सूत्र में दो ही पद हैं, एक है नः और दूसरा है तद्धिते। तो यहाँ पे पूर्व सूत्र देखिए, हम अष्टाध्यायी के अनुसार ही हमें अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा हमें ये इसमें किन किन पदों की आवृत्ति हो रही है, अनुवृत्ति हो रही है और सूत्र का अर्थ किस प्रकार से प्राप्त करेंगे ये हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नस् तद्धिते सूत्र है, इसमें भस्य जो है भ, इस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। इसकी संख्या मैंने आपके सामने दी है 6, 4, 131
और ये अभी जो सूत्र हम कर रहे हैं ये भी छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का ही सूत्र है। तो इसमें से भस्य की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है। इसी प्रकार से सूत्र है टेह, तो टेह सूत्र की भी संख्या है 6 4 143। तो इस सूत्र से भी हमें टेह की अनुवृत्ति प्राप्त होती है। तो जब इनकी अनुवृत्ति प्राप्त होने के बाद हम जब इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो नह न शब्द हलंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन नस्य नह बनता है, हलंत है। यदि अजंत होता, यदि अ में समाप्त होता तो नस्य बनता। तो ये हमें पहचानना सूत्र में आवश्यक हो जाता है कि नह में विभक्ति कौन सी है। तो नह में षष्ठी विभक्ति है, जिस नह अर्थात नान्तस्य। और भस्य की अनुवृत्ति आ रही, इसलिए भस्य का ये विशेषण है। तो हमने कहा नान्तस्य भस्य। और टेह, टेह में षष्ठी विभक्ति है, तो टेह लोपः स्यात् और तद्धिते में सप्तमी है। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होने के कारण हम न में समाप्त होने वाले भस की भ की जो टी है उसका लोप कर देते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि नान्त अर्थात न में समाप्त होने वाले भस्य मिस भ, ये एक संज्ञा है जिसके विषय में मैं अभी आपके सामने विस्तार से बताऊंगी। तो भ की टी के विषय में हम पूर्व भी पढ़ चुके हैं, परंतु उसको भी मैं अभी आपके सामने बताऊंगी कि यहाँ पर टी क्या है, कौन सा है। तो टी का लोप करना है, तद्धिते तद्धित प्रत्यय परे हो। तो यहाँ पर हम टी का लोप करते हैं और वो किन परिस्थितियों में करते हैं। तो भ की टी का लोप करते हैं। तो जिसकी टी का लोप होगा वो भ संज्ञा उसकी होनी चाहिए, वो भ होना चाहिए। और वो भ भी कैसा होना चाहिए, न में समाप्त होने वाला होना चाहिए, अर्थात उसके अंत में न होना चाहिए। और एक और कि वहां उसके परे तद्धित प्रत्यय होना चाहिए। तो इतने सारे यदि हमें प्राप्त होंगे तभी हम टी का लोप कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सूत्र बहुत अधिक व्याख्या ये है, व्याख्या की आवश्यकता है इसमें। यदि हम सामान्य रूप से करें तो सीधा साधा हो गया कि भ की टी का लोप करना है, न में समाप्त होने वाली और तद्धित प्रत्यय परे हो। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये भ है? जब तक हम भ नहीं पहचान पाएंगे तो भले ही वो न में समाप्त हो रहा हो तो उसके परे तद्धित प्रत्यय भी हो, परंतु जब तक हमें ये नहीं पता कि ये भ है तो उसकी टी का लोप हम कैसे करेंगे। तो इसलिए भ के विषय में जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे पहले मैं भ तक पहुंचने से पहले कुछ और संज्ञाएं हैं जिनके विषय में बात करना चाहूंगी, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी केवल एक ही प्रकरण के लिए हो ऐसा तो नहीं है। अष्टाध्यायी के सूत्र हमारे संधि प्रकरण में भी, हमारे सुबंध प्रकरण, तिङन्त प्रकरण, सभी में सूत्रों का प्रयोग होता है। पाणिनि ने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि वो सूत्र यदि हम एक बार पढ़ लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तो हम उनका प्रयोग कहीं भी स्वयं कर सकते हैं। परंतु यहाँ वैसी स्थिति नहीं। हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अलग अलग प्रकरणों में इन सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इनके अष्टाध्यायी में इनसे पूर्व के सूत्रों के विषय में जानना भी आवश्यक हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो इसमें कहा गया है भ, तो भ को जानने के लिए बहुत कुछ जानना अनिवार्य है। तो सबसे पूर्व सूत्र है सुप तिङन्तम पदम। सबसे पहले हमें ये जानना कि पद होता क्या है। सुप तिङन्तम पदम, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। ये हमने बहुत बार इस परिभाषा को पढ़ा हुआ है कि पद किसकी संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र है। तो देखिए, जिससे सुआदि विभक्तियां लगी और तिंग जिनके अंत में हो, सुआदि मतलब जो शब्द रूप जिनसे बनते हैं, और इनसे जब ये सु औ जस ये 21 विभक्तियां किसी भी शब्द से लग जाती हैं तो वो पद बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में भी हिंदी में भी वाक्य का ही महत्व होता है। वाक्य तब तक हम अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसमें प्रयुक्त होने वाले पद परस्पर उनका संबंध नहीं होता।
क्रिया में उनका अन्वय नहीं होता। तो क्रिया में अन्वय के लिए संस्कृत में जब हम कारक का विशेष महत्व है और जिस प्रकार का क्रिया के साथ जिस शब्द का अन्वय होता है उस शब्द में वो विभक्ति लगाकर हम प्रयोग करते हैं तो वो उस अर्थ को देता है। जबकि हिंदी में भी अंग्रेजी में भी दोनों ही भाषाओं में शब्द के साथ कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, अलग से उनको करते हैं। जैसे हम कहते हैं राम, यदि मैं कहती हूँ राम रावण मारा तो मेरा ये अर्थ अपूर्ण रह जाएगा जब तक मैं क्रिया के साथ इनका राम का मारना क्रिया के साथ रावण का किस प्रकार का संबंध है। तो हिंदी में हम उसमें लगाते हैं राम ने लगा देते ने और उसमें रावण को। संस्कृत में भी हम इनसे वो चिन्ह लगाते हैं जिनको सुप कहते हैं, उन चिन्हों को लगा के। और क्रिया में भी क्रियापद भी बिना हम गम धातु या गच्छ धातु का प्रयोग करके कोई भी अर्थ नहीं दे सकते। तो उससे भी तिंग लगता है, ती आदि तिप्तस झी सिप्तस्त छह जो है 9 आत्मनेपद की 9 परस्मय पद की जो ती आदि हैं वो जोड़ते हैं और वो वाक्य में जो है क्रियाकारक के संबंध के अनुसार जोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृत में कभी भी शब्द को प्रयुक्त नहीं करते हैं। हिंदी में किया, मैंने आपको बताया राम शब्द का हमने प्रयोग किया और बाद में उसके साथ हमने ने या के द्वारा या को इत्यादि को जोड़ा है। परंतु संस्कृत में अपदम न प्रयुंजित, हमें प्रयोग में ही भाषा में प्रयोग करना है तो सु आदि विभक्तियों के साथ ही प्रयोग करना है, अन्यथा वो प्रयोग योग्य नहीं है, किसी भी अर्थ को प्रदान नहीं करेगा। और जो हमारे जो वाक्य है, जो अर्थ की एकमात्र इकाई है जिससे हम अर्थ ज्ञान करते हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सुबंत जो है उसी का प्रयोग करते हैं और तिंगंत का प्रयोग करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम वाक्य में पदों का प्रयोग करते हैं। तो पदों का प्रयोग करते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पद और अपद क्या होता है। और अपद जिसको कि मैं बिना विभक्ति अविभक्तिक शब्द अपद होगा, इसी प्रकार से उसको हम प्रातिपदिक भी कहते हैं। तो यहाँ प्रसंगवश मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, हमने कहा कि सुप तिंगंत को पद कहते हैं, परंतु अपद और भी पद के लिए और भी सूत्र हैं जिनके लिए जानना अनिवार्य है, क्योंकि अभी हम सुप तिंगंतम पदम को ही पद सोचकर बैठे हैं, परंतु और किसको पद कहते हैं। तो उसके बाद अगला जो सूत्र है वो है स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। तो इसमें भी पद ही बताया गया है और वो क्या कौन सा पद होता है, स्वादिषु। सु आदिशु सप्तमी भक्ति से हम पहचान लेते हैं कि परे रहने पर। तो सु आदि, यहाँ सु आदि का मतलब है कि सुऔजस जो सूत्र है जिससे सु आदि विभक्तियां मैंने अभी आपको बताया, सुऔजस समौचस टाभ्याम भिस, ये 21 विभक्तियां सप्तमी बहुवचन तक सुप है। तो सु आदि का मतलब है कि सु से लेकर और सुप तक, परंतु यहाँ पर सु से लेकर कप तक, कप प्रत्यय, ये अष्टाध्यायी का ही ये व्यवस्था है। तो यहाँ पे देखिए स्वउजस सूत्र जो है वो चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। और उसके बाद उरह प्रभृति भी कप, ये कप सूत्र है अंत में इसके। तो ये सूत्र है पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का 151 सूत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर स्वादिशु कहने का तात्पर्य है कि सु औजस अमौक्ष सूत्र के सु से लेकर और उरह प्रभृति भी कप सूत्र के कप के प को ले लीजिए तो सुप, इसको भी सुप कहते हैं। तो इनके अंतर्गत जितने भी सूत्रों द्वारा हम प्रत्यय करते हैं तो वो प्रत्यय यदि परे होता है, किसी भी शब्द के परे इनमें से कोई प्रत्यय आ जाए, चौथे अध्याय के पहले पाद के दूसरे सूत्र से लेकर पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद के 151 सूत्र के अंतर्गत आने वाला कोई भी सूत्र किसी शब्द के बाद हो तो वो पद कहलाता है।
देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने सूत्र किया था वो सु आदि लगने के बाद ही वो पद बनता है, परंतु यहाँ पर पूर्व ही पद हो जाता है। तो कब होता है पूर्व पद, अर्थात ये सु से लेकर कब प्रत्यय केवल मात्र परे होने पर ही जो शब्द है वो पद बन जाता है। तो वो यहाँ पे देखिए, तो इसका तात्पर्य है कि सुप तिङंत अर्थात सुबंत और तिङंत तो पद कहलाते ही हैं, परंतु किसी भी शब्द के परे ये जो सुआदि प्रत्यय लगते हैं, क्योंकि सुप भी सुआदि के अंतर्गत आ रहा है, तो उससे पूर्ववर्ती जो शब्द है वो प्रत्यय लगने से पूर्व भी पद कहलाता है। ये जो है केवल मात्र इसमें 2 बार पद का जो है वो सुप तिङंतम सुबंत के लिए आया है। सुबंत लगने के बाद, सुप लगने के बाद पद कहलाता है। और स्वादि शु सर्वनाम स्थाने सूत्र में जो सु आदि परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है वो सु आदि लगने से पूर्व ही पद संज्ञा हो जाती है। तो इसके प्रयोजन है जो कि हम आगे मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, परंतु अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सु से लेकर सुऔजस के सु से लेकर और उरा प्रभृति विह कब पर्यंत जितने भी सूत्र हैं जिनसे प्रत्यय किए गए हैं, उन प्रत्ययों के परे रहते पद संज्ञा होती है पूर्व की। अब यहाँ पे एक बात जो सूत्र में कही, असर्वनाम स्थाने, अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे नहीं होना चाहिए। तो अब असर्वनाम स्थान, क्योंकि मेरे अगले भ संज्ञा में भी इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि इसके विषय में आपको जानकारी हो, क्योंकि आगे भी इनका प्रयोग बहुत स्थलों पर होता है। तो यहाँ पे कहा कि सु आदि परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है, परंतु सु आदि में से भी सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर असर्वनाम स्थान है। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सु आदि में से कौन सा प्रत्यय सर्वनाम स्थान है, क्योंकि यदि प्रत्यय सर्वनाम स्थान है और वो परे है तो पूर्व की पद संज्ञा हमें नहीं करनी है। तो इसके लिए सर्वनाम स्थान की परिभाषा, सर्वनाम स्थान किन्हें कहते हैं, उसके विषय में जानना अनिवार्य है। उसके विषय में पाणिनि ने सूत्र दिया सुड नपुंसकस्य। अब ये सर्वनाम स्थान की परिभाषा है, उसका लक्षण है। सर्वनाम स्थान किसे कहते हैं? सुट। अब सुट के अंतर्गत सु औजस अम औट, अर्थात प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के विभक्तियां सु औ और जस, और द्वितीय विभक्ति की अम औट। तो सु से ट तक हम जानते हैं कि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। पाणिनि ने प्रत्याहारों के द्वारा ही पूरी अष्टाध्यायी की रचना की है, तो ये भी प्रत्याहार है सुट। तो सुट के अंतर्गत 5 वचन, प्रथमा विभक्ति के 3 और द्वितीय विभक्ति के 2। तो ये कहा कि सु अर्थात सुट, जैसा कि अब आपको स्पष्ट हो गया कि सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। अब सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, इतना कहने से तो सूत्र सुट ही होता, परंतु उसमें आगे कहा अनपुंसकस्य। सुट हलंत है और उसके बाद अनपुंसकस्य, अर्थात किस सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान, जो अनपुंसक हो। देखिए अनपुंसक, नपुंसक लिंग ना हो। तो हम लोग संस्कृत में 3 लिंगों में रूप चलते हैं, जबकि अन्य भाषाओं में अंग्रेजी हिंदी में दो ही लिंगों में रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो तीनों लिंगों के साथ विभक्तियां लगती हैं। तो इस सूत्र के अनुसार नपुंसक लिंग के साथ यदि कोई नपुंसक लिंग शब्द है और उसके साथ इन 5 विभक्तियों में से कोई विभक्ति आई है, तो उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। उनके अतिरिक्त सुट, जो भी सु औजस अमौट हैं, वो जिसके उनकी सुट की क्या होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो तात्पर्य ये हुआ। अब अगर हम कहते हैं कि स्वादिश और सर्वनाम स्थान सूत्र का क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे कि
सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय हैं, अर्थात जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के 5 प्रत्यय हैं, उनको छोड़कर सु से लेकर कप पर्यंत जितने भी प्रत्यय परे हैं, उस जिसके भी परे हैं, उससे पूर्व की शब्द की क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। तो मैं समझती हूँ संभवतः ये आपको समझ में आ गया कि नपुंसक लिंग के जो प्रत्यय हैं उनको छोड़कर सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, और सर्वनाम स्थान को छोड़कर अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग को छोड़कर सुट को छोड़कर बाकी सब इनमें से कोई भी प्रत्यय परे हो और नपुंसक लिंग का भी प्रत्यय परे हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व की पद संज्ञा होगी। और पद के लिए सूत्र है स्वउज समउच्छस, तो सु आदि सु और उरह प्रभृति भ्या कप, अभी मैंने आपको बताया। अब ये तो हमको समझ में आ गया, पद संज्ञा यहाँ पे बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि सर्वनाम स्थान कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि अगले सूत्र में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भ संज्ञा किसकी होती है, क्योंकि भ संज्ञा का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो भ संज्ञा करने वाला सूत्र है यचि भम। भ संज्ञा सूत्र कहता है कि यकार या अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे हो, य और अचि, यचि बनता है। य से आरंभ होने वाला या अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि परे हो तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्व में हमने जो पद संज्ञा की थी ना, वो सारा का सारा यहाँ पर भी प्रयुक्त होगा। अब ये वास्तव में ये अपवाद है। पूर्व में हमने कहा कि सु से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्यय यदि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर यदि कोई प्रत्यय परे है तो पूर्व की पद संज्ञा होती है। अब यहाँ पे कहा कि सु से लेकर कप पर्यंत जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों में यदि कोई प्रत्यय यकार से आरंभ हो रहा है या अच से आरंभ हो रहा है तो ऐसा प्रत्यय यदि परे हो, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, यहाँ पर भी यही होगा, तो पूर्व की भ संज्ञा होगी। जहां पूर्व सूत्र से जिन परिस्थितियों में शब्द की पद संज्ञा कही गई है, वहां उन्हीं परिस्थितियों में यदि सु आदि में से हम प्रत्यय अलग कर लेंगे, य से आरंभ प्रत्यय हो रहा है या अच से, तो उसके पूर्व की पद संज्ञा ना होकर भ संज्ञा होगी। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि भ संज्ञा किसकी होती है। तो अब मैं आपके सामने इस सूत्र के विषय में बताऊंगी जो नस्तद्धिते सूत्र है। अब हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि कोई भ संज्ञक है, तो मैंने आपको बताया भ संज्ञक तभी होगा जब सु आदि में से कोई प्रत्यय परे होगा, परंतु सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे नहीं होगा, और उन सु आदि में से भी यदि कोई प्रत्यय य से या अच से आरंभ होने वाला प्रत्यय होगा तो उसके परे रहते न में समाप्त होने वाली भ की टी का लोप हो जाता है।